आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसने मुझे सिर्फ एक हफ्ते में $500 कमा के दिए हैं। जब मैंने 6 साल पहले ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैंने हर पॉसिबल स्ट्रैटेजी ट्राई की जो मेरे हाथ लग सकती थी। मैंने एसएमसी, आईसीटी, सप्लाई एंड डिमांड और न जाने कितनी चीजें ट्राई की। 2 साल तक सक्सेस न मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे प्रॉफिटेबल तरीका है चीजों को सिंपल रखना। अब मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेता हूं और सेम सेटअप बार बार रिपीट करता हूं, तो मेरे रिजल्ट्स काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और कोई भी इसे इजीली फॉलो करके रेप्लिकेट कर सकता है। यही स्ट्रैटेजी मैंने यूज की थी अपने पहले $1000 ट्रेडिंग से 1 महीने में कमाने के लिए, और अब मैं पूरी स्ट्रैटेजी यहीं रिवील करने वाला हूं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जिससे आप इसे अभी से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में एक चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी वो ये कि ट्रेड्स कम होते हैं। आप हर दिन 2 ट्रेड्स लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। इसलिए इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बेस्ट ट्रेड सेटअप्स ढूंढते हैं। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हो, इतना भी काफी होता है अच्छी इनकम करने के लिए। स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि ये सुपर सिंपल है और ये प्रैक्टिकली आपको पैसा कमाने पर मजबूर कर देती है। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो इजीली रेप्लिकेट हो सके और जो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, इसमें ढेर सारे कंफ्यूजिंग कंडीशंस ना हो ट्रेड लेने से पहले। यही रीजन है कि ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजीज में से एक है, सिंपल और बार बार यूज करने लायक। क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो हम यूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम। हम इन तीनों टाइम फ्रेम्स को सिंक में यूज करेंगे ताकि हमें बेस्ट ट्रेड सेटअप्स मिल सके और हमारी विनिंग चांसेस हाईएस्ट हों। जब हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले डेली से शुरू करेंगे, फिर 4 आवर और 1 आवर को यूज करेंगे मेनली एंट्री के लिए। डेली हमें देगा ओवरऑल डायरेक्शन और 4 आवर देगा डायरेक्शन प्लस एंट्री के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिसीजन। अब इस स्ट्रैटेजी को सफल बनाने के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेली से। तो पहला स्टेप है मार्केट का डायरेक्शन ढूंढना। आपको तब तक वेट करना है जब तक मार्केट एक ट्रेंड में ना आ जाए। डेली टाइम फ्रेम पर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो, मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये दिखाता है कि प्राइस पहले बुलिश था, फिर नीचे आया, लेकिन अगली कैंडल उस बेरिश कैंडल से ऊपर क्लोज हुई। अगर मार्केट में आपको यही पैटर्न दिखे लेकिन बुलिश कैंडल उस बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोज ना करे, तो वो ट्रेड लेना सही नहीं होगा। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन बताता है। यही डेली का मेन पर्पस है, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन दिखाना। अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कंसोलिडेटिंग और रेंजिंग हो, यानी कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो, तो उस मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें डेली चार्ट पर एक साफ ट्रेंड चाहिए ट्रेड लेने से पहले। जब वो हमें दिख जाए तब हम अगले स्टेप पर जाएंगे, जो है 4 आवर टाइम फ्रेम। इसमें आपको मार्केट का ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर दिखेगा। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब हायर हाइज और हायर लोज बनते रहना मार्केट में, यानी मार्केट कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में बुलिश हो। 4 आवर टाइम फ्रेम का मेन काम है मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। इससे हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट सच में उसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको लगता है मार्केट बुलिश है लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो आप लोज को देखोगे और चेक करोगे कि अगला लो पिछले वाले से ऊपर है या नहीं, मतलब हायर लो बना या नहीं। स्पेसिफिकली जहां मार्केट नीचे आता है और स्क्वीज करता है, वहां आपको एक विक भी दिखेगा। जब आपने 4 आवर चार्ट पर अपने हायर हाइज और हायर लोज मार्क कर लिए और डेली पर ट्रेंड कंफर्म हो गया, तब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाओगे एंट्री के लिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर गलत टाइम पर एंटर किया तो ट्रेड लॉस हो सकता है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए भी यूज करता हूं। तो मैं अपने हाइज लोज मार्क करूंगा सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि मार्केट बुलिश जा रहा है। लेकिन ये देखने में 4 आवर टाइम फ्रेम जैसा ही होना चाहिए, बस उसमें 4 गुना ज्यादा डिटेल होगा। बेसिकली डेली है पहला स्टेप, 4 आवर है दूसरा, और तीसरा स्टेप होगा 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं एंट्री के लिए। 4 आवर हम यूज करते हैं लोअर लोज या हायर हाइज मार्क करने के लिए। जो भी ट्रेंड चल रहा हो उस पर डिपेंड करता है। और डेली हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। और यही है इस पूरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो कि हर टाइम फ्रेम का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और हमें हर एक को उसी हिसाब से यूज करना है।
अब कुछ एंट्री रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है अगर आप इस स्ट्रैटेजी से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो। सबसे पहला रूल है, तभी एंट्री लो जब प्राइस रिजेक्शन विग बनाए। मान लो प्राइस तेजी से नीचे गिर रहा है और आप बाय लेने का सोच रहे हो, तो आप तब तक मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते जब तक आपको एक बड़ी रिजेक्शन विक ना दिखे जो प्रूव करे कि मार्केट अब उल्टा घूमने वाला है, यानी बुलिश होने वाला है। इस एग्जाम्पल में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वही है आपकी कंफर्मेशन। आपको ऑपोजिट डायरेक्शन की रिजेक्शन विक चाहिए। अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो डाउन साइड की विक चाहिए जो ये प्रूव करे कि मार्केट ने नीचे रिजेक्शन दिखाया है और अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। और सेम बात बेयरिश मार्केट में भी अप्लाई होती है। एक और एंट्री रूल जो मैंने बहुत घंटे बैक टेस्ट करने के बाद सीखा, कभी भी बाय मत करना अगर डेली कैंडल रेड है, यानी आप सिर्फ तभी बाय कर सकते हो जब डेली कैंडल बुलिश हो। अगर डेली कैंडल ग्रीन है तभी आप बाय कर सकते हो, और अगर डेली कैंडल बेयरिश है तो आप सिर्फ सेल ले सकते हो। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कई सारे ट्रेडर्स करते हैं। चाहे 4 आवर चार्ट बुलिश दिख रहा हो, अगर डेली कैंडल आपके फेवर में नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और ये लास्ट एंट्री रूल जिसने मुझसे शुरू में काफी पैसा लूज करवाया, तभी ट्रेड लेना जब मार्केट में क्लियर ट्रेंड हो। और बिलीव मी, आपको पता चल जाएगा जब ट्रेंड क्लियर हो और कब आप बस सोच रहे हो कि ट्रेंड है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है और बस रेंज में घूम रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आप एक ट्रेंडिंग ट्रेड में हो और ट्रेंड रुक जाए तो आपको उस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ है। मैं एक ट्रेड में था और एक पॉइंट पर मैं उस ट्रेड में हजारों डॉलर के प्रॉफिट में था, लेकिन मुझे उसे ब्रेक इवन पर क्लोज करना पड़ा। रीजन ये था कि मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और मैं कंसोलिडेटिंग मार्केट में नहीं रहने वाला था, क्योंकि एक, आप उस ट्रेड में फंस जाते हो, और दो, आपकी एज और प्रोबेबिलिटी दोनों कम हो जाती हैं और उस ट्रेड को जीतने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट पहले से कंसोलिडेट कर रहा है तब भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको सिर्फ तभी एंट्री लेनी है जब मार्केट में क्लियर ट्रेंड हो। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि ट्रेंड कैसे स्पॉट करें। अब जब हम लाइव मार्केट्स में आ चुके हैं, मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने एक्चुअल में लिया था और जिससे मुझे इस हफ्ते ट्रेडिंग में $500 मिले। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्ट्रैटेजी रियल मार्केट में कैसे काम करती है, क्योंकि रियल मार्केट में हर ट्रेंड इतना परफेक्ट और साफ नहीं होता जैसा कि मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ किया है, जहां आप इजीली हायर लोज और हायर हाइज देख सको। ऐसा हर बार नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ मार्केट्स इतने आसान नहीं होते। अगर आसान होते तो हर कोई इनसे पैसे कमा लेता और कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता। हमें अलग अलग मार्केट कंडीशंस देखने की आदत डालनी पड़ेगी और ये समझना होगा कि उन्हें प्रॉफिटेबली कैसे ट्रेड करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम हमेशा अपने हार्ड रूल्स पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसे रूल बेस्ड स्टेप्स जिन्हें हम फॉलो करके सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। यहाँ से डायरेक्शन स्पॉट करना इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम कुछ मेजर लोस को आइडेंटिफाई करें तो हम देखेंगे कि वो लगातार पिछले लोस से हायर है। जब मैं मेजर लो कहता हूं तो मेरा मतलब होता है जहां मार्केट नीचे रिट्रेस करता है या पुल करता है, जैसा कि मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल्स हैं जहां मार्केट नीचे पुल बैक करता है और फिर ऊपर जाता है, यही है एक्सट्रीम लॉस। और आप मेजर लॉस या सिग्निफिकेंट लॉस भी कह सकते हो, नाम जो भी रखो, बात एक ही है। चलो अब लाइव मार्केट में देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहां मार्केट ने काफी ज्यादा नीचे पुल किया है। हम इस पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हायर लो नहीं है, ये सिर्फ एक मेजर लो है मार्केट में। लेकिन इस मेजर लो के बाद से मार्केट ने कंटिन्यूअसली हायर सिग्निफिकेंट लोस ही बनाए हैं। तो जब मैं सिग्निफिकेंट लो कहता हूं तो कंफ्यूज मत होना, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट नीचे आता है और रिजेक्ट करता है, बस यही है इसका मतलब। लिटरली मार्केट बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है तो ये पैटर्न बना रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, हम ट्रेडिंग में पैसे पैटर्न से ही बनाते हैं जिन्हें हम बार बार प्रेडिक्ट कर सकें। और जब आप इस पैटर्न को कैंडल्स के ओवरऑल साइज से पेयर करोगे तो आप देखोगे कि डेली फ्रेम बुलिश है, क्योंकि एवरेज डेली कैंडल की साइज बेरिश कैंडल्स से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहां तक कि जब मार्केट पुल बैक कर रहा था तब भी छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही थीं, और हर बार जब मार्केट बुलिश हुआ तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन। ये दिखाता है कि बायर्स का कंट्रोल है मार्केट में और हम ऊपर की तरफ स्ट्रांगली ट्रेंड कर रहे हैं। अब इसके साथ हम नीचे जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर अपना मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए। और यहीं पर चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, क्योंकि इस मार्केट में जैसा आप देख रहे हैं हायर लोज बन रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो रहा है, जहां ये हाई और ये लो बना। ये लो क्लियरली पिछले वाले से नीचे था, लेकिन मैं चाहता हूं आप ध्यान में रखो कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अब भी बुलिश की था। ये अब भी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ही है। और आप ये देख सकते हो उन एक्सट्रीम लोस को देखकर जो मैंने येलो में मार्क किए हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आप मार्केट को देखकर सोच सकते हो कि हम बेरिश जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इन एक्सट्रीम लोस को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये लो पिछले वाले से ऊपर है, यानी हम अब भी बुलिश हैं। इसमें कंफ्यूज ना होने का तरीका है बस जूम आउट करना। अगर हम 4 आवर चार्ट को थोड़ा जूम आउट करें तो ये बहुत साफ दिखने लगता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। और यही है वो तरीका
जिससे हम मार्केट्स में पैसा कमाते हैं कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल ट्रेंड से, जब तक वो चेंज ना हो जाए, और फिर हम रुकते हैं और नए ट्रेंड का इंतजार करते हैं। हम पैसा कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल ट्रेंड से कमाते हैं। अब वापस चलते हैं उस ट्रेड पर। जैसा आप देख सकते हो, मार्केट ने एक स्ट्रांग मूवमेंट किया अपसाइड की तरफ, फिर एक स्ट्रांग मूवमेंट डाउनसाइड की तरफ। कुछ लोग इस बेरिश मूवमेंट को देखकर सोच सकते हैं कि मार्केट बेरिश है, लेकिन मुझे इससे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, एक मेजर रीजन की वजह से। इस बुलिश कैंडल की साइज और इसके पहले वाली कैंडल ने साफ दिखा दिया कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम है। प्राइस नीचे की तरफ अग्रेसिव आ रहा है, फिर भी वो उस मोमेंटम को बीट नहीं कर पा रहा जो बुलिश मूव में था। मेरी हिसाब से हम अब भी बुलिश है, और जब मैं 4 आवर चार्ट को जूम आउट करता हूं, मुझे एक बहुत ही साफ और अच्छा अपसाइड ट्रेंड दिखता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, ये देखने के लिए कि हम इस ट्रेड में एंट्री कैसे लें। चलो चलते हैं 1 आवर चार्ट पर। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मैंने एक स्पेसिफिक जगह सर्कल किया है। मार्केट ने डाउनसाइड को रिजेक्ट किया, और मार्केट ने सिर्फ कहीं भी रिजेक्ट नहीं किया, इसने एक मेजर सपोर्ट जोन पर रिजेक्शन दिखाया। मैं अब फिर से 4 आवर टाइम फ्रेम पर ऊपर जाऊंगा आपको दिखाने के लिए वो सपोर्ट जोन। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो पहले भी कई बार होल्ड कर चुका है। एक बार प्राइस थोड़ा नीचे गया था इस सपोर्ट की, लेकिन तुरंत वापस ऊपर आ गया, जिससे कंफर्म हुआ कि वो मूव एक फेक आउट था और सपोर्ट अब भी वैलिड है। तो अगली बार जब प्राइस यहां आएगा तो मैं बहुत अटेंटिव रहूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर एंट्री टाइम फ्रेम पर, ताकि बुलिश एंट्री ढूंढ सकूं। इस ट्रेड में 2 एंट्री कॉन्फर्मेशंस थे जिनसे मैंने एंट्री ली। पहली कॉन्फर्मेशन थी ये रेड बियरिश कैंडल, जिसमें एक बड़ी विक थी डाउनसाइड की तरफ। जैसा कि पहले बताया, एंट्री तभी लेनी चाहिए जब रिजेक्शन विक दिखे। अब रियलिस्टिकली सोचे तो ये मेरी एकमात्र कॉन्फर्मेशन नहीं थी। मैंने देखा कि कई और कैंडल्स में भी विक्स थे। मैंने देखा कि डाउनसाइड मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो और कहां जा सकता है प्राइस। हम एक बुलिश ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर है। अगर डाउनसाइड मोमेंटम जा रहा है तो प्राइस और कहां जाएगा, जाहिर है ऊपर। अब देखो कितनी कैंडल्स थीं जिनमें बड़ी विक्स थीं। एक ये वाली, तीसरी और चौथी, यानी टोटल 4 कैंडल्स थीं जिनमें बड़ी डाउनसाइड विक्स थीं। यही मैं देखता हूं। और दूसरी मेजर एंट्री कॉन्फर्मेशन थी ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। इस कैंडलस्टिक ने मुझे साफ कह दिया अब बाय की अपॉर्चुनिटी है। कुछ और कैंडल्स और डाउनसाइड रिजेक्शन के बाद मैंने बाय पोजीशन में एंट्री ली। और जब बात आती है प्रॉफिट लेने की, तो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि बाय करते समय रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट ले लूं और सेल करते समय सपोर्ट के पास, क्योंकि यही जगह है जहां प्राइस रिजेक्ट करता है और रिएक्ट करता है। जैसा आप देख सकते हो, हमें इस रेजिस्टेंस एरिया से एक अच्छी बड़ी रिजेक्शन मिली, तो ये डिसीजन एकदम सही था। तो बेसिकली यही है एक 1 to 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ट्रेंड बेटर आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, तो अब मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाने वाला हूं जिससे आप तुरंत अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सको और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो सबसे पहला पेयर जो मेरे दिमाग में आया जिसे मैं चेक करना चाहता था वो था AUD USD। लेकिन दुर्भाग्य से AUD USD अभी एक ऐसे फेज में है जिसे मैं कंसोलिडेटिंग और रेंजिंग मार्केट मानता हूं। अभी इस मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। मैं सच में चाहता हूं कि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये थोड़ा बुलिश लग सकता है, लेकिन कभी कभी बस जूम आउट करना जरूरी होता है। जूम आउट करना मत भूलना। अगर हमारे पास ये हाई ऊपर है और ये दूसरा हाई पहले वाले हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट उतना बुलिश नहीं है। अगर मार्केट सच में बुलिश होता तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुके होते। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम एक कंसोलिडेशन एरिया में हैं। अब मैं एक और पेयर ढूंढने वाला हूं जिसमें एक क्लियर ट्रेंड हो। ठीक है, अब मैं USD CAD पर हूं और यहां मुझे एक साफ क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर हूं। अगर हम डेली पर स्विच करें तो हमें एक अच्छा साफ बेरिश ट्रेंड दिखेगा। मुझे डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करना इसलिए पसंद है क्योंकि वो एकदम क्लियरली दिखा देता है कि मार्केट कहां जा रहा है। मान लो आपने कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया, जैसे 2 हफ्ते पहले, तब प्राइस कहां था। मई मंथ के मिडिल में प्राइस यहां था, अब जून के शुरुआत में प्राइस यहां नीचे है, तो प्राइस अब पहले से सिग्निफिकेंटली नीचे है। अगर कैंडलस्टिक्स ना होते तो हमारे पास सिर्फ प्राइस होता। मैं ट्रेंड को ऐसे सोचता हूं, मान लो मई 20 को मैंने इसको नोट किया, फिर जून 9 को मैंने फिर से नोट किया। बस यही है ट्रेंड समझने का तरीका। पहले जमाने में लोग ऐसे ही ट्रैक करते थे, प्राइस सिंपली नीचे जा रहा है। अब हम वापस 4 आवर चार्ट पर आते हैं और अपनी स्ट्रक्चर एरियाज मार्क करते हैं। तो ये है हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, और आप समझ ही गए होंगे यही तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी, और ज़रूर अगला वीडियो देखना जो स्क्रीन पर अभी आया है, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या अगली बार आप क्या देखना चाहते हो ज़रूर बताना।